हेलो फ्रेंड्स, ग्रेड सोल ईवीएस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो सीटेट एग्ज़ाम 2023 है उसको हम कैसे क्वालिफाई कर पाएँ। हम किस ट्रिक्स को, किस स्ट्रेटजी को अपनाएं और क्या कंटेंट को छोड़ें, किस कंटेंट को पढ़ें, इस सब बारे में हम बात करेंगे ताकि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो को। आप में से कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहे होंगे कि क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, और यदि हमने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों फॉर्म भरे हैं तो क्या दोनों की तैयारी करें या फिर केवल पेपर फर्स्ट की तैयारी करें। यदि दोनों की करते हैं तो कैसे क्वालिफाई करें। और एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि आपके मन में हम कोचिंग करें या ना करें, या फिर घर बैठे ऑनलाइन प्रिपरेशन करें, उससे भी हम क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं। इस सब के बारे में हम बात करेंगे। आप यदि बस सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके भी क्वालिफाई हो सकते हैं, लेकिन आपको 130 प्लस स्कोर चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए, तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी है, उसको हम देखते हैं। यदि आपको सीटेट एग्ज़ाम में 130 प्लस स्कोर करना है तो आपको पांचों सेक्शन पे बराबर ध्यान देना होगा, और यदि कोई आपका एक पोर्शन वीक है तो आपको उसको ज़्यादा टाइम देना होगा बाकी सब्जेक्ट की तुलना में। तो पहले हम ईवीएस की बात करते हैं कि ईवीएस की तैयारी कैसे करें। ईवीएस की तैयारी के लिए पहले आप जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 3rd 4th 5th की, उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इससे सीटेट एग्ज़ाम में हर साल 50% क्वेश्चन कह सकते हैं कि 30 में से 15 नंबर के क्वेश्चन जो है यहीं से बनते हैं, और बाकी जो 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पेडागॉजी से समझ पर आधारित, उसका अलग से वीडियो बना हुआ है द ग्रेड सोल ईवीएस चैनल पे, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि समझ पर आधारित प्रश्न को आप केवल तभी कर सकते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सॉल्व करें, क्योंकि समझ पर आधारित जो प्रश्न आते हैं वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, और इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। हाँ, कुछ ट्रिक्स है, पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड का इस्तेमाल करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप चाह रहे हैं कि पूरे 15 के 15 क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो आप प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। अगला हम बात करेंगे सीडीपी को कैसे पढ़ें आप। तो सीडीपी के जितने भी कंटेंट हैं, जैसे कि जो भी टॉपिक है पियाजे के, कोहलबर्ग के, वाइगोस्की के, आप उसका अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिएगा, और उस टॉपिक पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जिस टॉपिक से हर साल सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आपको यदि प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन बने हुए हैं, तो वो टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उस टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है कि जो 15 नंबर की पेडागॉजी आती है वो जैसे हिंदी की पेडागॉजी आती है, सेम टू सेम इंग्लिश की पेडागॉजी आती है। यदि आपको हिंदी की पेडागॉजी तैयार हो जाती है तो आप इंग्लिश की भी पेडागॉजी उसी बेस पे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि पेडागॉजी को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट के द्वारा ही सॉल्व कर सकते हैं। और जो 15 नंबर का आता है वो पैसेज से आता है। पैसेज थोड़े से इंग्लिश के टफ आते हैं और लेंदी होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास कीजिएगा कि एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले आप इसका भी प्रैक्टिस सॉल्व करके जाएँ। हिंदी के बारे में देखेंगे। हिंदी में 15 नंबर की पेडागॉजी आती है, वैसे ही आती है जैसे कि इंग्लिश की आती है, तो दोनों की लगभग सेम ही रहती है। यदि आप हिंदी का तैयार करते हैं तो आपका साथ में इंग्लिश का भी तैयार हो जाता है, यदि आप इंग्लिश का तैयार करते हैं तो साथ में हिंदी का भी तैयार हो जाता है। और 15 नंबर का जो पैसेज से क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में, वो काफ़ी टफ नहीं होते हैं, आप इनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मैथ्स के बारे में। मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि 10 ग्राम हो गए, वेनिले हो गए, गिनतारा हो गए, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिससे कि हर साल सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो आपके 15 नंबर हैं, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, डेसिमल, इस सबसे पूछता है, जैसे कि सब्सट्रैक्शन, डेसिमल वाले सब्सट्रैक्शन होंगे, एडिशन होंगे, इस सबसे क्वेश्चन पूछता है। मल्टीप्लिकेशन से भी होते हैं, डिवीजन से भी होते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत हाई फाई मोटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको ज़रूरत है इसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का मैथ्स के लिए। इन पांचों सब्जेक्ट को तैयार करने के साथ साथ आप डेली दिन में एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन छूट रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं, इस सब का आपको आइडिया लगेगा। और आप एक पतली सी कॉपी बना लीजिए, उस पर आप नोट कर लीजिए कि सीडीपी में मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, और उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम नोट्स तो तैयार करते हैं, लेकिन कई टॉपिक उसमें क्या होता है छूट जाता है और हमको पता भी नहीं चलता है, ध्यान से बिल्कुल उतर जाता है। तो आप इसके लिए क्या कीजिएगा, जब भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, सीडीपी का आप कर रहे हैं तो उसमें 30 क्वेश्चन हैं, तो 30 क्वेश्चन में से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपने टॉपिक पढ़ा ही नहीं होगा, तो उसको आप नोट कर लीजिए। फिर नोट करके फिर उस जो आपका नोट्स है सीडीपी का, उसमें आप ऐड कर लीजिए। एग्जाम टाइम उसको आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। वैसे आप इंग्लिश में, हिंदी में, ईवीएस में, मैथ्स में, इन सब में क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। और आपकी एक पतली नोट्स भी तैयार हो जाएगी, जिसको आप एग्ज़ाम टाइम में क्या कर सकते हैं, रिविज़न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 130 प्लस स्कोर करने की कुछ स्ट्रेटजी थी, आप इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, और आप अच्छे मार्क्स ज़रूर सीटेट एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट को क्वालिफाई कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।